वेलकम दोस्तों। पाइथन वेरिएबल्स की इस एडवांस्ड मास्टर क्लास में हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर मेमोरी मैनेजमेंट और लोकल ग्लोबल स्कोप को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डीप में समझेंगे। चलिए कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं। स्टेप 1, मेमोरी एलोकेशन। पाइथन में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो बैकएंड में रैम के अंदर एक कंटेनर तैयार होता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यूजर एज असाइनमेंट 25। यहाँ हमने यूजर एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें इंटीजर वैल्यू 25 स्टोर कर दी। चूंकि यह सिर्फ एक असाइनमेंट है, इसलिए राइट साइड का टर्मिनल पूरी तरह क्लीन रहेगा। प्रिंट यूजर एज। जैसे ही हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट साइड के टर्मिनल पर बिना किसी फालतू सिंबल के सीधे 25 दिखाई देगा। स्टेप 2, डायनामिक ओवरराइटिंग। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हम बिना किसी एरर के एक ही वेरिएबल का मान और उसका डेटा टाइप बदल सकते हैं। यूजर एज असाइनमेंट स्ट्रिंग अडल्ट। देखिए, हमने उसी यूजर एज वेरिएबल के अंदर बिना किसी रुकावट के एक टेक्स्ट वैल्यू यानी स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। प्रिंट यूजर एज अगेन। अब इसे दोबारा प्रिंट करने पर पाइथन पुरानी वैल्यू को रैम से हटाकर लेटेस्ट अपडेटेड मान अडल्ट डिस्प्ले करेगा। स्टेप 3, ट्रैकिंग मेमोरी एड्रेस। आइए अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर की रैम के अंदर इस वक्त हमारा वेरिएबल किस फिजिकल एड्रेस पर बैठा है। प्रिंट आईडी ऑफ यूजर एज। आईडी फंक्शन की मदद से पाइथन हमें उस वेरिएबल का एक बिल्कुल यूनिक और असली मेमोरी लोकेशन नंबर राइट साइड कंसोल पर प्रिंट करके दिखा देता है। स्टेप 4, मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट। अगर हमें एक साथ कई वेरिएबल्स बनाने हों तो अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही सिंगल लाइन में काम कर सकते हैं। विथ कॉमा हाइट असाइनमेंट 40,80। यहाँ एक ही बार में विड्थ को 40 और हाइट को 80 मान असाइन हो गए हैं। इसे मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं। प्रिंट विथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पाइथन पहले इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और फाइनल कैलकुलेटेड आउटपुट 3200 टर्मिनल पर दिखा देगा। स्टेप 5, एडवांस टाइप कास्टिंग। जब हमें किसी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को नंबर में बदलना हो ताकि हम उस पर मैथ ऑपरेशंस कर सकें, तो हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस स्ट्रिंग असाइनमेंट 99 इन कोट्स। यहाँ 99 को कोट्स के अंदर लिखा गया है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर इसे अभी एक नंबर नहीं बल्कि सिर्फ एक टेक्स्ट मान रहा है। क्लीन प्राइस असाइनमेंट इंटीजर कास्टिंग ऑफ प्राइस स्ट्रिंग। हमने इंट कास्टिंग फंक्शन की मदद से इस टेक्स्ट को एक प्योर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। प्रिंट क्लीन प्राइस +1। चूंकि यह अब एक असली नंबर बन चुका है, पाइथन इसमें एक जोड़कर बिल्कुल सही आउटपुट यानी 100 डिस्प्ले कर देगा। स्टेप 6, ग्लोबल वर्सेस लोकल स्कोप। अब इस चैप्टर का सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चर स्कोप मैनेजमेंट, यानी कोई वेरिएबल कोड में कहां तक जिंदा रहता है और कहां एक्सेस हो सकता है। सिस्टम मोड असाइनमेंट स्ट्रिंग सेफ। यह वेरिएबल किसी भी फंक्शन के बाहर खुला बनाया गया है, इसलिए इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और यह पूरे कोड में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। डिफाइन फंक्शन स्टार्ट प्रोसेस। अब हम डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक लोकल फंक्शन ब्लॉक तैयार करते हैं। इंडेंटेशन टेम्प डेटा असाइनमेंट स्ट्रिंग एक्टिव।
इस फंक्शन के अंदर बनाया गया टेम्प डेटा वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है। यह सिर्फ इसी फंक्शन की बाउंड्री के अंदर एक्सेस होगा, इसके बाहर यह तुरंत मर जाता है। प्रिंट टेम्प डेटा इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर से जब हम इसे प्रिंट करने को कहेंगे तो यह बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। कॉल फंक्शन स्टार्ट प्रोसेस। जैसे ही हम फंक्शन को बाहर से कॉल करेंगे, पाइथन इसके अंदर जाएगा और टर्मिनल स्क्रीन पर लोकल मान एक्टिव को सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। एडवांस्ड वेरिएबल्स चैप्टर कंप्लीट। बधाई हो, आपने पाइथन वेरिएबल्स के मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक टाइपिंग, टाइप कास्टिंग और स्कोप मैनेजमेंट को पूरी तरह मास्टर कर लिया है।